हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज़ टाइम लाउड टीवी के शामिल कास्ट पर स्वागत है आपका। सबसे पहले गुजारिश आपसे, चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए। दोस्तों, बात पाकिस्तान की। कल रात भी मैंने 2 लाइव प्रोग्राम किए थे। एक तब जबकि नो ट्रस्ट मोशन जो था पाकिस्तान की असेंबली में हुआ नहीं था, और एक रात को 12 बजे के बाद जब काफ़ी हंगामा हो गया पाकिस्तान में, और फिर हंगामा इतना बढ़ गया कि वोटिंग तो हुई, लेकिन कल रात जो हुआ है, जो पाकिस्तान के इतिहास में जो हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए कि एक शख्स नाम इमरान खान, जिसे शायद आखिरी बॉल तक लड़ने की आदत है और जो कहता था कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, उसे इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि वो पहले आउट हो चुका था, बोल्ड हो चुका था, या फिर कहीं रन आउट हो चुका था, और उसके बाद भी पिच पर टिका हुआ था ये कहने के लिए कि मैं हटूंगा नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ते हुए हम देखा। कल कुछ ऐसा देखा जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हुए उनके स्पीकर असद कैसर और सादिक सूरी, जो डेप्यूटी स्पीकर थे, उनकी वफादारी अपने मुल्क के लिए, अपने आइन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए नहीं थी, इमरान खान के लिए थी। और ये बात उन्होंने उस कुर्सी पर बैठ के कही, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी थी, जिसके ऊपर बैठना अपने आप में फख्र की बात होती है, जिसे स्पीकर की चेयर कहते हैं। जब आप उस पर बैठते हैं तो आप एक जज की तरह होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और आपकी वफादारी उस टाइम अपने मुल्क पाकिस्तान और अपने आइन आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होती है। पर वहां बैठे लोग अगर अपनी वफादारी किसी एक शख्स के साथ दिखाएं और अपनी पूरी कौम, अपने मुल्क, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर ताक पे रख दें और ओपनली कह दें इस बात को कि मैं तो 26 साल से इमरान खान के साथ हूं और मेरी वफादारी उनके लिए है, और उसके लिए मुझे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता हो तो मंजूर है, जेल में भेजना हो कोर्ट को तो मंजूर है। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के संविधान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बर्दाश्त किए जाते हैं। जब लोगों की वफादारी मुल्क से ज्यादा एक किसी खास शख्स इमरान खान के प्रति हो जाए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर के ऊपर बैठकर, तो आप सोचिए क्राइसिस कितना बड़ा है। पाकिस्तान उसी में से गुजरा। कल रात जो कुछ हुआ, और वो इमरान खान जो पहले कहते थे कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मुसीबत यह कि ये इमरान खान की किसी बात पर लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये आदमी जो कहता है और जो करता है कौम का नाम लेके, वो सही है। मैं ही वो शख्स था जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि अब तक जितने हुक्मरान पाकिस्तान में आए हैं, किसी ने भी अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं की। इमरान खान भी नहीं कर पाए। पर दुख की बात यहां पर यह थी दोस्तों, कि इमरान खान भी कुर्सी छोड़ने के मामले में उतने ही, देखा जाए तो, बड़े राजनीतिज्ञ निकले, उतने ही बड़े पॉलिटिशियन निकले जितने बाकी लोग। और इसीलिए कल बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो वर्ड उनके लिए यूज किए गए, ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स, किक्ड आउट, बूटेड आउट, शंटेड आउट। दोस्तों, एक वर्किंग प्राइम मिनिस्टर के लिए नो ट्रस्ट मोशन में हारना पाकिस्तान में पहली बार हुआ है, और उसके बाद भी आपकी ये हरकतें,
मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं आखिरी बॉल पे छक्का मार दूंगा, मैं कैप्टन था, मैं ये कर लूंगा। ये मैं खत्म नहीं हुई उनकी, ये जो ईगो थी ना, यही खत्म नहीं हुई उनकी। इस मैं ने उनको मार डाला और इस मैं के साथ में उन्होंने पाकिस्तान की रेपुटेशन को डुबोया, इमेज को डुबोया, डेंट मारा, पूरा जमींदोज कर दिया, डैमेज कर दिया इस एक शख्स ने। मैंने कल रात को बहुत सारे चैनल सर्फ किए, आप यकीन नहीं मानेंगे, सीएनएन इंटरनेशनल हो, बीबीसी इंटरनेशनल हो, मिडल ईस्ट के बहुत सारे चैनल्स हैं, वो हों, ऑस्ट्रेलिया के चैनल्स हों या कोई और दुनिया के चैनल्स, मैंने कम से कम 20-30 चैनल सर्फ किए और मैंने देखा कि पाकिस्तान वाज prominently being shown there and what was happening in National Assembly and outside, it was shameful. Writing was on the wall. इसको पता था कि क्या करना, ये कहां जाना है इसको। इसको पता था कि इसके पास मेजोरिटी नहीं है, ये हार चुका है और उसके बावजूद भी ये आदमी वहीं रहता है। मैं जिस किस्म के जो डेवलपमेंट होते चले गए वहां पर, और फिर रात को सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के दरवाजे खुलते हैं 12 बजे, 12:35 के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं कि कॉन्टेम्प्ट नोटिस पे और बाकी चीजों में कार्रवाई के लिए तैयार होती है। रात को 10 बजे इस्लामाबाद का हाईकोर्ट खुल जाता है, प्रिजनर्स वैन आ जाती है ताकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन्हें गिरफ्तार करके अंदर डाला जा सके, उन स्पीकर्स को जिनकी लॉयल्टी मुल्क के प्रति नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं, एक शख्स के प्रति थी। ये सीन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे लाइव टेलीविजन पे, कि जहां जिम्मेदार पदों के ऊपर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार पोस्टों पर बैठे हुए लोग, जब वो ओपनली उस सीट पर, स्पीकर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि मेरी वफादारी इमरान खान के लिए है, यानी कि इंप्लाइड मीनिंग था कि मेरी वफादारी ना पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। मुल्क बर्बाद कैसे होते हैं, सिविलाइजेशंस बर्बाद कैसे होती हैं, ऐसे ही होती हैं जब आपकी वफादारियां अपने मुल्क के साथ ना हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना हो, और आप कहें कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे मजबूर मजबूर कर रहा है, तो मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगा, मुझे जो सजा देनी है मिल जाए, लेकिन मैं रहूंगा इमरान खान के साथ। समझ में नहीं आता था कि हंसू या रो। जब मेरे पड़ोसी मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान दिवालिया कंट्री है इस टाइम, 200 रुपए के आसपास डॉलर है उनका, चीजें इतनी महंगी कि लोगों को खाना पीना मुहाल है। हमारे सारे खित्ते के अंदर आप देखिए, खास तौर से श्रीलंका देखिए, म्यांमार देखिए, मालदीव्स देखिए, नेपाल अभी इतनी बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकला, जहां पे केपी शर्मा ओली ने उस मुल्क को कहां पहुंचाया, और अब खास तौर से पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल इंस्टेबिलिटी। और वहां पे एक शख्स आता है जो अपने आप को पुराना 1992 के वर्ल्ड कप का कप्तान कहता है, एंड ही ब्रिंग्स सो मच इंसर्ट, ह्यूमिलेशन एंड एम्ब्रेसमेंट फॉर हिज नेशन, जो मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि पाकिस्तान में जितने हुक्मरान आते हैं उनको जब निकाला जाता है तो बाहर चले जाते हैं, अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। और कल भी इन्होंने, इमरान खान ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मेरी 3 शर्तें हैं। ये किस किस्म का इंसान है? पहले तो कहता है कि मुझे कोई अरेस्ट नहीं करेगा, फिर दूसरी शर्त आप सुनिए, दूसरी शर्त ये थी इनकी कि जो प्राइम मिनिस्टर आएगा मेरी चॉइस का आएगा, जो नया आएगा। एक हारा हुआ इंसान, वो इंसान जिसे विश्वास प्राप्त नहीं है, ट्रस्ट प्राप्त नहीं है, वो शर्तें रख रहा है। और कोई थर्ड कंडीशन तो और भी कुछ ज्यादा फनी टाइप की थी, जिसको कि मैं शायद, मुझे याद भी नहीं कि वो क्या कंडीशन थी वहां पर। लेकिन जो रात को जो ड्रामा होता है वहां पर, और जिस ढंग से स्पीकर पूरे के पूरे पिछले 7 दिन जिस ढंग से उन्होंने षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पायर किया कि ताकि वोटिंग ना हो सके। 3 तारीख को ये नो ट्रस्ट मोशन आया था और 10 तारीख को हुआ। वो भी तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वरना इमरान खान ने तो असेंबली भी डिसॉल्व करवा दी थी और इलेक्शन भी अनाउंस करवा दिए थे। अब होता क्या है कि जो हमारे खित्ते में हो रहा है, जो हमारे रीजन में हो रहा है, उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। और राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग
तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। तो अगर हमारे चारों ओर इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार में है, लंका में है, मालदीव्स में है, पाकिस्तान में है, पार्टली नेपाल में भी है, तो आप सोचिए हमारे पर असर क्यों नहीं होगा उसका। और हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर होगा, दो तीन चीजें तो बड़ी क्लियर हो जाती है ना। अल्टीमेटली कोई भी नई सरकार आती है, सबसे पहले फिर कश्मीर का मुद्दा उठाती है। अब कहा जा रहा है कि कल सोमवार को प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाई जाएगी और आज उसके नॉमिनेशंस हैं। उम्मीद की जा रही है, फाइनल क्या आएगा मुझे नहीं पता, कि शहबाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो और अन्य पार्टियों के सहयोग से। इमरान खान 3 साल और 7 महीने तक उन्होंने जो सत्ता संभाली है, ये सत्ता उनकी कुछ समझदारियों के लिए और कुछ बेवकूफियों के लिए भी जानी जाएगी। जब वो कहते हैं कि देखिए जी, मैं कोई आलू टमाटर के रेट फिक्स करने वाला तो प्राइम मिनिस्टर हूं नहीं। महंगाई बढ़ती है तो लोगों के जख्मों के ऊपर ये मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कते हैं। 13-13, 14-14% का इन्फ्लेशन, डॉलर के मुकाबले रुपया 200, चीनी के दूध के भाव 100 रुपए से ज्यादा, और उसके बीच में फिर ये एकदम से उठ के रशिया चले जाते हैं। रशिया जाके और वहां जाके पुतिन से मुलाकात करते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वहां कर क्या रहे थे। वापस आते हैं, एड्रेस टू द नेशन, और कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। पता नहीं वो हकला रहे थे, नर्वस थे, या डेलिबरेटली वो शो कर रहे थे। लेकिन फिर अमेरिका का नाम ले दिया कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं, उनको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनकी सरकार तोड़ना चाहते हैं। कभी आपने सुना है कि डिप्लोमेसी में इस किस्म के जो केबल्स, इसको केबल कहा जाता है, जो लेटर्स आते हैं या वायर्स आते हैं, केबल या वायर कहा जाता है, उसको कभी ऐसे रिवील किया जाता है क्या? ऐसे सैकड़ों सेंसिटिव जो बातें होती हैं, जो केबल्स आते हैं, उनको कभी भी रिवील नहीं किया जाता जनता के सामने। पर ये शख्स इमरान खान धीरे धीरे कोशिश ये करता चला गया कि आईएसआई और पाकिस्तान की पावरफुल आर्मी और उनके चीफ कमर जावेद बाजवा को भी इंटिमिडेट करने को तैयार। आईएसआई के सहयोग से और आर्मी के सहयोग से तो पीटीआई जीती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी थी। और फिर उसके बाद जो बातें होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब इसने कमर बाजवा को ठिकाने लगाने की भी सोची होगी। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ओपनली अमेरिका को गालियां देनी शुरू कर दी कि अमेरिका हमको टिश्यू पेपर की तरह यूज करता है। ये एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे शब्द बोलेगा तो क्या अच्छा लगता है क्या? हमको टिश्यू पेपर यूज करके फेंक देंगे। हम एक मुल्क हैं, हम एक खुददार कौम है। लेकिन खुददार कौम के अंदर खुददार जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मिस्टर इमरान खान, वो ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे आप कर रहे थे। मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जग हंसाई कराई, बट ऑफ जोक्स बना, लाफिंग स्टॉक बना इस एक शख्स की वजह से। इवन इस बीच में अफगानिस्तान के साथ भी उनकी तलखियां बढ़ गई। देखा जाए तो तालिबान ने तो बाद में यहां तक कह दिया कि हमें तो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। तो रिश्ते कैसे बदलते हैं, रिश्तों के जो कोण हैं कैसे बदलते हैं, रिश्तों के अंदर दरारें कैसे आती हैं। और वो शख्स जो नया पाकिस्तान बनाने निकला था, वो कामयाब नहीं हो पाया। वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं हो पाया, कर पाया। शायद जो उनकी बेवकूफियां हैं, मैं तो बचकाना हरकतें कहूंगा। एक 69-70 ईयर ओल्ड एक इंसान कुछ सीखता नहीं है कि मुझे रियाया में अवाम के अंदर बात कैसे करनी है, एड्रेस कैसे करना है। उसको लगता है कि मैं कप्तान हूं, मेरे आसपास 10 प्लेयर हैं। अगर आप उनकी 1992 की तकरीरें सुन ले, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, तो वहां भी मैं ही मैं था। इन्हें मैं से बाहर निकलने की आदत नहीं है। वहां भी टीम को क्रेडिट नहीं देते कि मैंने वर्ल्ड कप जीता है, मैंने जीता है। भाई क्रिकेट की है, टीम जीतती है, इंडिविजुअल थोड़ी जीतता है। पर इन्हें किसी को ना क्रेडिट देने का वो क्या होता है, इच्छा नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा कि बचकाना हरकतें भी हैं, बेवकूफी वाली हरकतें हैं। आउट हो जाने के बाद भी पिच पे लेट गए। अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं बल्ला मेरे पास रहेगा, मैं तो बैटिंग करूंगा।
आप सोचिए एक 70 ईयर ओल्ड पर्सन इस किस्म की अगर बेवकूफाना हरकत करे, अहमकाना हरकत करे और अपनी इमेज को डैमेज कर ले। वो एक्चुअली कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जैसे उन्हें शहादत प्राप्त हो रही है, कि लोग उन्हें कहेंगे मुल्क के लिए देखो इमरान खान शहीद हो गया। वो शहीद थोड़ी हुआ है साहब, इसे सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या, कमिटेड सुसाइड, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, या ये कहा जाए कुल्हाड़ी पे जाके इमरान खान ने अपना पैर दे मारा। दूसरी उनकी हरकत, सारा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाए, प्रोवोकेशन। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, उकसा रहे हो कि आके बाहर आके आग लगा दो। ये इंसान है या कौन है? अपने मुल्क के लोगों को कहता है सारा का सारा मुल्क सड़कों पे आ जाए। वो क्या करेगा सड़कों पे आके? वो आग लगाएगा क्या? बड़ा ही यार अहमकाना हरकत है। ये तो बड़ा ही इमेच्योर किस्म का, अब इमेच्योर कहूं या इंसैनिटी कहूं या पागलपन कहूं या कुर्सी से लास्ट मिनट तक चिपके रहने की। और जो हमेशा मैंने अपने पहले एपिसोड्स में कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब तक धक्के मार के बाहर नहीं निकाले जाते तब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का केस तो चलेगा, कॉन्टेम्प्ट तो हुआ है, और जो स्पीकर्स हैं उनको तो सजा मिलना लाजमी है। कानून काम करेगा, वो शहबाज शरीफ ने भी कल रात को असेंबली में कहा। एक अच्छी बात कही शहबाज शरीफ ने कि हम जो माजी की तलखियां हैं, जो पास्ट में जो हमारी रंजिशें हैं, हम उसको बीच में नहीं लाएंगे, हम किसी से दुश्मनी नहीं निकालेंगे, पर कानून अपना काम करेगा। अब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी है नहीं, ना तो नवाज शरीफ की फैमिली, ना मुशर्रफ, और ना ही भुट्टो की फैमिली कोई दूध की धुली हुई है। ये भी बड़े पापी हैं, मैं आपको बताऊं, सारे के सारे। तो कोई ये ना समझे कि ये भी कोई ईमानदार है, ये भी बड़े चोर डाकू पुराने हैं। इन्होंने भी सत्ता में रह के बड़े सुख लूटे हैं और बड़े दौलत लूटी और बाहर इन्होंने स्टैश किया दौलत को। तो ये कोई, इनको आप वो मत समझिए आज एक साथ में आ गए और इमरान को हरा दिया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट इसकी भी बात कर लें। देखिए भारत पे फर्क तो पड़ेगा। होता क्या है कि शहबाज शरीफ हमेशा आर्मी को सपोर्ट करते रहे हैं। कश्मीर मुद्दे के ऊपर हालांकि कमर बाजवा के कुछ स्टेटमेंट अभी ऐसे आए हैं, मैंने कुछ एपिसोड बनाए भी थे और मैंने कहा भी था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। अब एक्चुअली डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन तो मुशर्रफ और अटल जी के समय में एक तरह से डिसाइड हो गया था, लेकिन होते होते रह गया। और ऐसा बहुत बार हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कश्मीर के ऊपर कुछ मसला सॉल्व हुआ भी है, लेकिन होते होते लास्ट में फिर कदम देश दोनों वापस खींच लेते हैं। अब कश्मीर तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। कोई भी वहां पे हुक्मरान आए, कोई भी हुक्मरान जाए, किसी का भी निजाम हो, कश्मीर जहां था वहीं रहेगा। उसकी प्रॉब्लम जो थी वही बनी रहेगी। उसका इतना जल्दी सॉल्व होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब रही बात कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है। असर ये हो सकता है कि जो बातचीत होने का जो सिलसिला था बिल्कुल रुका हुआ है यार। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान की बातचीत कभी भी नहीं हुई बीच में, देखा जाए तो जब से इमरान खान आए हैं। ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। वैसे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल, उससे पहले तो इंडिया के और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या प्रेसिडेंट रहे हैं या उनके मार्शल लॉ लगाने वाले जनरल्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इंटरनेशनल फोराज में, फोरम्स में, प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी छोटी मोटी हेलो हाय होती रहती थी, लेकिन इनके बीच में कभी नहीं हुई है। तो कोई डिप्लोमेटिक प्रयास भी नहीं किए गए हैं। पर अल्टीमेटली जब पड़ोस इतना ज्यादा इनस्टेबल हो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो हमारे ऊपर असर होना लाजमी है उसका। पॉलिटिकल असर भी होगा और हमारे अंदर, हमारे देश में भी कुछ गलतियां हो रही हैं कि हम, हमारे अभी स्टेबिलिटी है थोड़ी सी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो हम लोग जो सोशल इंस्टेबिलिटी है वो पैदा कर रहे हैं धर्मों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हलाल, हिजाब, मुसलमानों के होटलों में मत जाओ, उनका मीट मत खरीदो, उनके यहाँ से मैंगो मत खरीदो, उनको ये मत करो, उनको वो मत करो। कभी कुतुब मीनार आ जाता है, कभी उसमें गणेश की मूर्ति आ जाती है।
तो हम एक्चुअली बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं कि हम भी अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि हम डिस्टेबलाइज है नहीं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि ये खित्ता ही ऐसा साउथ एशिया का, जिनको शायद स्टेबलाइज रहने में उनको अच्छा नहीं लगता है। खैर, पाकिस्तान के जो अभी स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल तो आनी शुरू हुई है, अब कल प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे नए, मुझे उम्मीद है कि शायद शहबाज शरीफ ही होंगे, अगर कोई चेंज नहीं हुआ। अब मुझे पता नहीं उसके प्रोसीजर्स क्या क्या है, नॉमिनेशन है, कैसे एक्सेप्ट होते हैं, क्या होता है। तो वो जब जैसे जैसे वो हमारे सामने आएगा, पर्दा खुलेगा, तो हम आपके सामने वो पिक्चर पहुंचाते रहेंगे उसको। पर शहबाज शरीफ के आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई फिर से एक खिड़की खुलेगी, कोई बातचीत होगी? क्योंकि श्रीलंका नीचे जल रहा है बिल्कुल, उसकी बुरी हालत है, भारत मदद करने की कोशिश कर रहा है। इतनी सारी इंस्टेबिलिटी के बीच में भारत के ऊपर भी असर होना अवश्य भावी है। पर जो पाकिस्तान में जो कल हुआ, दुखदायक था, पेनफुल था। ये चीजें मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। ये एक किस्म से अनप्रेसिडेंटेड था, पूरी दुनिया देख रही थी। और एक शख्स इमरान खान मेड पाकिस्तान द लाफिंग स्टॉक। उसकी जमहूरियत, उसका लोकतंत्र, उसकी डेमोक्रेसी एक तरह से दुनिया जिस ढंग से देख रही थी, उपहास कर रही थी, रिडिक्यूल कर रही थी कि इफ दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल, दोज डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट फॉलो इट। आप सोच सकते हो कि हिमाकत किस लेवल की है, एरोगेंस किस लेवल की है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, उसके स्पीकर्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। इसे हिमाकत कहते हैं, इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, इसे एरोगेंस एंड एडमेंटनेस ऑफ अल्टीमेट लेवल कहते हैं। ये अहमकाना हरकत है, बेवकूफी है, ये स्टुपिडिटी है, और ये एक किस्म से तानाशाही है कि जहां पे शायद इमरान खान समझते थे कि इस मुल्क में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं किसी को कुछ नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट हो, आर्मी हो, या बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, बाकी जो इदारे हैं उनके, कुछ नहीं है, जो है मैं हूं, और इस मुल्क में जो मैं चाहूंगा वो है। शायद उन्हें खुदा होने का एहसास हो गया था। उन्हें लगता था कि ऊपर खुदा है और नीचे मैं हूं। पर ऐसे ना जाने कितने नकली खुदा आए और कितने नकली खुदा चले गए। अपनी बेवकूफियों से, अपनी अहमकाना हरकतों से इस आदमी ने और इसके जो बाकी लोग थे, स्पीकर्स वगैरह, इन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबोया, बट ऑफ जोक्स हो गया, रिडिक्यूल हुआ। अब ठीक है, इलेक्शन होंगे बाद में, कभी जब भी होंगे, तो उसमें अवाम क्या सोचती है, क्या करेगी, मुझे नहीं पता। वो हमारे पड़ोस का मामला है, वो उनकी अवाम जाने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना ही करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है उसमें। ये उनका मसला है, उनकी जमहूरियत है, उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, उनके इलेक्शंस होंगे, उनके अवाम है, उन्होंने वोट देनी है। वो जो फैसला करेंगे अपने लिए, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। पर हाँ, जो नए अभी प्रधानमंत्री आएंगे, उनके लिए भी चुनौती है कि वो अब पुराना पाकिस्तान जो नए पाकिस्तान की जगह आया है, जो इमरान खान बनाना चाहते थे, कि वो कैसे आगे प्ले करते हैं, और डिपेंड करेगा कि इमेज कैसे बिल्डअप होती है। लेकिन हाँ, जो डैमेज हो गया है, जो इमरान खान ने किया है पाकिस्तान को, वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। ही हैज ब्रॉट द शेम टू द कंट्री, डिफेम टू द कंट्री। ही हैज ब्रॉट अल्टीमेट ह्यूमिलेशन टू द कंट्री, एंड एम्बरेसमेंट एंड इंसल्ट टू द कंट्री। ये दुनिया ने देखा, ये हमने भी देखा। इतना तो हम कह ही सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा? फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।